ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भक्तिश्चमारक्षनिदर्शकाय प्रेम प्रकाशमण्डलोद्भवाय आचाराय वर्याय वश्येन्द्रियाय श्री टेऊरामाय नमः शिवाय। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमो शारदा मात विद्या प्रदेनी, करो मेध मेधाय यथा कंत्रवेणी। करो नष्ट मोह आदि शांति आद दीजे, हरो आपकारी हृदय धाम कीजे, हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, जैसे कि अपनी ब्रह्म दर्शनी चल रही है, 18वीं पौड़ी के 18वीं दशपदी की 2 पौड़ियों का चिंतन कल कर चुके हैं। आज तीसरी और चौथी पौड़ियों में, तीसरी में श्री गुरु महाराज जी श्रोता के लक्षण बता रहे हैं। चौथी में सत्संगी किसको कहते हैं। विभिन्न विभिन्न पहलुओं पे महापुरुष प्रकाश डालते हैं ताकि सत्संगी सर्वांग सुंदर हो जाए। कथा वाले जिज्ञासु प्रेमी सत्संगी उनकी हर एक क्रिया में भगवत्ता ही भगवत्ता, गुणवत्ता ही गुणवत्ता, खुशबू ही खुशबू भरी हुई हो। तो आज अभी हम जो है ना इसमें पौड़ियों में प्रवेश करेंगे। आज एकादशी का दिन भी है। एकादशी विशेष करके भगवान को अतिशय प्यारी है। गुरु महाराज को, संतों को एकादशी का दिन बहुत बहुत प्यारा है। एकादशी के दिन भगवान का ज्यादा से ज्यादा भजन श्री गुरु महाराज जी, तीसरी पातशाही महाराज, सदगुरु स्वामी शांत प्रकाश जी महाराज तो फरमाते थे, एकादशी व्रत करे फिर काहे को तीर्थ जाए। जो एकादशी का व्रत करता है तीर्थ उसके यहाँ चल करके आते हैं। और ये लाइन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में लिखी हुई है। संत नामदेव जी की वाणी है जो अंकित है गुरु ग्रंथ साहब में। वहाँ ये लिखा हुआ है, एकादशी व्रत करे काहे को तीर्थ जाए। तो एकादशी के दिन भगवान का ध्यान करते हैं, व्रत रखते हैं। महाराज वो तो धीरे 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 इतनी उनके ऊपर भगवत कृपा हो जाती है जिसका कोई पारावार नहीं है। तो आओ ब्रह्म दर्शनी फिर भगवत चिंतन। साधु संगत में नित वृद्धि आवे, संतों आगे शीश झुकावे। सर्व जगत का पुर न त्यागे, हरि कथा रस में अनुरागे। संत दर्श में दृष्टि लगावे, संत वचन में सुरति मिलावे। श्रवण कर मन माहे विचारे, दुर्गुण तज शुभ गुण को धारे। हर की कथा माय जो राजा, कहते हो सो सोता साचा। ये देखो पहली भक्ति है ही श्रवण की। साईं कहते हैं अमरा पुरवाणी में के सत्य शब्द सुन श्रवण जागे। हम श्रोता अच्छे बने, अच्छे श्रोता बनेंगे ना, बहुत कुछ लाभ हो जाएगा। साईं देखो क्या करें, सत्य शब्द सुन श्रवण जागे, हाँ में संसा दुर्मत भागे, और भागे भरम की भीत। खाली कानों को जगाने से 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं श्रोता, और एक होते हैं सोता, और एक होते हैं सरोता।
श्रोता मन जिससे सुपारी काटी जाती है, और एक आकर के कथा में सोते हैं, कुछ भी सुनते नहीं है, और एक वास्तव में ही श्रोता। सही अर्थों में हम श्रोता बने ना, सुनने मात्र से काम हो जाए, सुनने मात्र से समाधि में छलांग लग सकती है। श्रवण मात्रेण। अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को कहते हैं, राजा जनक सुनने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो सकता है, पर कैसे सुनना है वो गुरु महाराज जी विधि बता रहे हैं। साधु संगत में नित वृद्धि आवे, संतों आगे शीश झुकावे, रोजाना सत्संग करे और गुरुओं के आगे संतों के आगे मस्तक को झुकावे, क्योंकि शीश निवावे गिर पड़े सब पापन की पोट, तांते शीश निवाइये लगे न यम की चोट। नमस्कार करें भाव से श्रद्धा से, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, दिखलावे पर ब्रह्म आवागमन मिटाए। सर्व जगत का पूर्णा त्यागे, हरि कथा रस में अनुरागी। कथा जब श्रवण करें तब पूर्ण न हो संसार का। पूर्णे बाद में सवेरे उठते ही सबसे पहले भगवत चिंतन भगवत श्रवण करना है। महापुरुषों के वचन कैसेट्स आदि आदि सुन के, और जब वो सुने कथा सुने तब और पूर्णे न हो, और पूर्णे बाद में देखेंगे। संत दरस में दृष्टि लगावे, संत वचन में सुरती मिलावे। संतों के दर्शन से बहुत आनंद आता है। महापुरुषों के दर्शन में दृष्टि मिलानी है, पूरी पूरी निगाह सदपुरुषों में हमारी हो, और संत वचन में सुरती मिलावे। महापुरुषों की वाणी में अपनी सुरती, अपना ध्यान, अपना होश जो है ना, वो महापुरुषों के वचनों में हो। कई गुरुमुख कहते हैं कि हमको फायदा नहीं होता। फायदा क्यों नहीं होता? इसका यही कारण है कि गौर से ध्यान से हम सुनते नहीं है। अगर उसमें पूरे प्राणपन से श्रवण करें ना, देखें फिर कितना सुंदर उसका फल आता है। श्रवण कर मन माहे विचारे, दुर्गुण तज शुभ गुण को धारे। श्रवण के बाद में फिर मन में विचार, श्रवण, मनन, निध्यासन, फिर साक्षात्कार। पहले ध्यान से सुने, फिर कहे कि हाँ संत सत बोलते हैं, महापुरुष जो बोलते हैं वो बिल्कुल 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 100% बात सही है। मनन, फिर वो प्रैक्टिकल में आ जाए, निध्यासन में आ जाए, और दुर्गुण तज शुभ गुण को धारे। धीरे 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 दुर्गुण छोड़ने हैं। पुराने जमाने में डॉक्टर होते थे, वो पहले बोलते यही थे, बाबा सबसे पहले परहेज। आजकल हम परहेज नहीं करते और फिर बीमारियां आकर के अपना एकदम पूरा तंबू गाड़ देते हैं। अगर बीमारियां तंबू गाड़ती हैं क्यों? कि हम परहेज नहीं करते। परहेज पहले, फिर बीमारी आएगी नहीं, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परहेज नहीं करते तो महापुरुषों का जो जोर है वो दुर्गुण तज शुभ गुण को धारे, दुर्गुणों का त्याग। हर की कथा माए जो राजा, भगवान की कथा ये अमृत है। तो कथा अमृतम तप्त जीवनम, श्रीमद् भागवत में ये कथा अमृत है। हर की कथा, गुरु की कथा मांगना मांगन नीका, हर जस गुरु ते मांगना। जागना जागण नीका, हर कीर्तन में जागरण। गुरुवाणी। हर की कथा माए जो राजा, कहे त्यों सो श्रोता सांचा। वो सच्चा श्रोता है, सच्चा सुनने वाला है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। ये भगवान श्री राम ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। अब चौथी पौड़ी में श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, साचे मीठे वचन उचारे, संत गुरु हरि दरस निहारे। सत शास्त्र गुण हरि जस सुनता, गोविंद के गुण
सत्संगी नाम किसका है? साचे मीठे वचन उचारे, सच्चा बोले, मीठा बोले, संत गुरु हर दरस निहारे। सदगुरु का, भगवान का और संतों का दर्शन बड़े भाव श्रद्धा से जो करता है ना, उसको एक अलग अनुभूति होती है। सत शास्त्र पुनहरि जस सुनता। सत शास्त्र रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद, श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहिब, ये हमारा सत शास्त्र है। और हरि का यश, भगवान के गुणों को कोई सुनावे तो बिल्कुल ऐसे आतुर भाव से, प्यार से भर करके सुने। ऐसा नहीं बहुत बार सुना है ना। रामायण जे सुनते अघाई, रस विशेष दिन जानो ही नहीं। भाई जो कहते हैं कि हमने बहुत सुन लिया है, समझो अभी उन्होंने कुछ भी नहीं सुना है। गोविंद के गुण सद ही गुणता। फिर वो भगवान के गुण स्वयं तो गाता ही है और औरों को भी वो सुनाता है, गुनगुनाता है। जागृत सोवत करत विचार। उसका सब काम विचार से होता है, बिना विचारे ना। बिना विचारे से फिर पछताना पड़ता है। हरदम करें सत्य व्यवहार। सच का व्यवहार करते हैं। कई लोग होते हैं संतों से अच्छा चलते हैं, बाहर उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, वो भी ठीक नहीं है। बाहर भी व्यवहार हमारा जहाँ तक हो अच्छा ही हो। असत पदार्थ सर्व त्यागे। असत पदार्थों की ओर ध्यान ना हो, उसका उनमें रुचि आसक्ति ना हो। सत्य वस्तु में नित अनुराग है। सत्य वस्तु क्या है? सत्य वस्तु है आत्मा। सत्य वस्तु क्या है? परमात्मा। उसमें अनुराग हो, अनुरक्ति हो। राम रंग में मत जिस रंगी। भगवान के रंग में ही जिसकी मत रंगी हुई है। बाहर का रंग भी अच्छा है, राम रंग में अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को हम राम रंग में रंगे। कहे त्यों सो है सत्संगी। उसी का नाम ही सत्संगी है, जिसमें ये ऊपर वाले लक्षण हैं। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, हम सत्संगी भी बने, श्रोता बने, जिज्ञासु बने, गुरुमुख बने। एक एक गुण श्री गुरु महाराज जी खोल करके बता रहे हैं, वो हम अपने हृदय में धारण करते चले। आज एकादशी का दिन है, आओ प्यारे श्याम सुंदर का चिंतन करें, सभी प्रेम से गाएं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, एकादशी मैया की। पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। श्वास श्वास भज नंद दुलारे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे। हे होई बिगड़े काज संवारे। होई बिगड़े काज संवारे। हे नटवर चतुर के भैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। नटवर चतुर के भैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। बीच सभा में द्रौपदी रोई। बीच सभा में द्रौपदी रोई। अबला को दे पौरन गोई। अबला को दे पौरन गोई। जो पहुँचे जीर बड़ैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। पहुँचे जीर बड़ैया, भज
सजनों, पार वही करेंगे। नैया नैया आके फंसी है मझधार में, ऐसी कठिन परिस्थिति में भगवान ही नैया पार लगाएंगे। और पक्की बात है, काम क्या करो, श्वास श्वास भज नंद दुलारे, वही बिगड़े काज संवारे, नटवर चतुर खिवैया। वो खिवैया है, खिवैया मनो मलाह, केवट, वो नटवर हैं और चतुर हैं। चतुर खिवैया, चतुर केवट, वो बड़ा ही अलग ही उसकी एक कला होती है। वो किस तरीके से मझधार में से नैया को पार लगा देता है, ये उसका ही एक गुण है, एक उसका उसके पास गुर होते हैं। जिस तरफ हवा होती है उस तरफ ही वो उस तरीके से नैया को ले करके, हवा के उल्टा नहीं चलते। उल्टा चलने में मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। श्याम सुंदर से बढ़िया जो है ना खिवैया, गुरु से बढ़िया बढ़ करके कोई खिवैया कौन होगा। बीच सभा में द्रौपदी रोई, अबला को दे ठौर न कोई, पहुंचे चीर बढ़ैया। द्रौपदी का भगवान से या भगवान का द्रौपदी से अद्भुत संबंध है। ऐसा संबंध है कुछ कहे नहीं सकते। कहते वस्त्र अवतार हो गए। ऐसा बोलते हैं कि महाराज भगवान ने साड़ियों की फैक्ट्री खोल दी। क्यों? कि द्रौपदी का ऐसा स्नेह। एक बार क्या हुआ, भगवान श्याम सुंदर बैठे थे और द्रौपदी ने फट से भगवान को थोड़ी लगी, और तो इधर उधर सब भागने लगे कि भगवान को लग गई है, पट्टी कैसे बांधे, क्या बांधे क्या बांधे। और द्रौपदी ने फट से साड़ी में से और वो कपड़ा फाड़ करके और बांधा, और भगवान देख रहे हैं। तो भगवान कहने लगे कि द्रौपदी ये क्या किया तुमने? बोले मैंने कुछ नहीं किया। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। वे धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग तिन्ही के जागे, जो जाके इस उंगली पे लागे हैं। मैंने कहा फाड़ा चीर, रक्त देख पीर धागे, होए के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे। ये सहज प्रेम है, ये बिना मतलब का प्रेम है। श्याम सुंदर को थोड़ी सी पीड़ा हो रही है और कहती है कृष्णा द्रौपदी कि मैंने कुछ नहीं फाड़ा। हे श्याम सुंदर, आपको पीड़ा हो, ये तो रेशम के धागे, अगर आपको ये मेरी नसें काम आ जाए ना तो मैं आपके ऊपर वो अपनी नसों को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूँ। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, निकाल दूं नसों को, ये तो नस, ये नब्ज, रगे, ये जो नसें हैं ना, ये नारियां, ये निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। वे धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग तिन्ही के जागे, जो के उंगली पर लागे हैं। मैंने कहा फाड़ा चीर, रक्त देख पीर धागे, ये आपका खून देख करके ये होए के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। ये इतने धागे तो स्वयं चल करके आपके पास आए हैं। तभी वो देखो इतना एक चीर का, एक थिगड़ी का एक टुकड़ा, और बदले में आज देखो, आज भगवान ने उसके लिए, द्रौपदी के लिए पूरी साड़ियों की फैक्ट्री खोली। आगे कहते हैं अर्जुन के रथ को हांका, सामलिया गिरधारी बांका, काली नाग नथ है। गुरुदेव सतगुरु सर्वानंद जी महाराज कहते थे क्या खाली घोड़े ही हांके होंगे? ना ना, खाली घोड़े नहीं हांके, घोड़ों की सेवा भी करे। इतना तो ठीक है। इससे भी आगे भगवान ने क्या किया, बैठ करके अर्जुन के पांव दबाए। और क्या, जब पांडवों ने यज्ञ किया तो वहां क्या किया, वहां भगवान ने झूठी पतलों को, राजा युधिष्ठिर यज्ञ जो कीना, यज्ञ की झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भक्त सुदामा चावल लाया,
गले लगा प्रभु भोग लगाया, कह कर भैया भैया। कहाँ सुदामा, कहाँ श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ। पर महाराज उस भगवान की महिमा अपरंपार है। वो भगवान ऐसे हैं, उनके लिए तो महाराज जो ने क्या किया जाए। कहते हैं ये चोर है, कहते हैं अपने अपने चोर को सब कोई देवे मार, पर मेरा चोर मुझको मिले तो तन मन देऊं वार। सब और चोरों को सब भगाते हैं, पर भक्त कहते हैं ये हमारा चोर हमको मिले तो हम सर्वंश इसके ऊपर कुर्बान कर दे। महाराज जी ने भी लिखा है, मोहन मन जो चोर मुझे मन के जह तो चोरायो। मेरे मन को चुराया है श्याम सुंदर ने। और ये चोर ऐसा अनोखा है, जिसकी ये चोरी करता है ना, उसकी महिमा बढ़ जाती है। श्याम सुंदर करे चोरी जय जी, कहे टेहू थे महिमा तह जी, वेदन जो ही निचोड़। मैंने वेदों का निचोड़ बता दिया आपको, सब वेदों का सार बता दिया। श्याम सुंदर को कहो कि मेरी चोरी करे। किसको? मन मोहन। ये मन चोर है, मक्खन चोर तो है ही, ये मोहन मन जो चोर, ये हमारे मन को चुरा के ले जाए। पूरी खिटर बिटर मन की है, पूरा झंझावाद किसका है? पूरा झंझावाद मन का है। वो मन को ही गुरुदेव चुरा के ले जाए, श्याम सुंदर चुरा के ले जाए, बस फिर समाधि और शांति आनंद सुख कहीं दूर नहीं है। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत एकादशी के पावन दिन पे ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें, प्रार्थना करें। नैया को पार वही लगाएंगे, गुरुदेव लगाएंगे। भगवान के चिंतन में लगे रहें। भूल चूक की माफी। ओम शांति शांति शांति।